साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मित्रारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। साथियों, कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो अपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था, पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। बीजेपी की चुनौती से एमआईएम तो घबराई हुई है, उससे ज्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। हैदराबाद में दोनों पार्टियां एमआईएम को जितवाने में लगी है, दोनों उनको साथ दे रही है। साथियों, कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की कीमत सबसे ज्यादा एससी, एसटी और बीसी समाज को चुकानी पड़ती है। अब कांग्रेस फिर एक बार इस समाज के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, संविधान के तहत दिया। हमारा संविधान भी रिलीजन के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ है। बाबा साहब आंबेडकर भी संप्रदाय के आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आपका रिजर्वेशन छीनकर, आप में डाका डालकर, आप में से लूट चलाकर आपको बाबा साहब आंबेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया है वो छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कल ही इंडी एलायंस के एक बड़े चेहरे ने
खुलेआम कहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए और वो कहते हैं सिर्फ देना चाहिए था नहीं, पूरा का पूरा देना चाहिए। यानी एससी, एसटी, बीसी समाज को आज जितना रिजर्वेशन मिल रहा है ये छीन करके, पूरी तरह छीन करके मुस्लिमों को देना चाहते हैं। इसलिए ये लोग मादिगा समाज को भी उनका हक दिए जाने के खिलाफ है। साथियों, हमारा तेलंगाना संस्कृति और श्रद्धा वाला राज्य है। अयोध्या में राम मंदिर बना, अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके स्तंभ और दरवाजे के लिए जो जरूरी चीजें थी वो हमारे तेलंगाना के लोगों ने भेजी है। वो दरवाजे आज मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज देश का हर व्यक्ति अयोध्या में राम लला की झलक पाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मंसूबे जानते हैं क्या है? आप मुझे बताइए, राम मंदिर बनने से आप लोग खुश है ना? राम मंदिर से आप लोग खुश है ना? आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कांग्रेस पार्टी दुखी है, कांग्रेस पार्टी गुस्से में है। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में ताला डलवाना चाहती है और ये खुलासा कांग्रेस में शाही परिवार के पूर्व सलाहकार ने किया है। उन्होंने बताया कांग्रेस के शहजादे कोर्ट का फैसला पलटकर राम मंदिर निर्माण रोकने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने करीबियों से एक मीटिंग में कहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो ये कोर्ट का फैसला पलट देंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के इन इरादों को जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जोरदार जवाब मिलेगा। कांग्रेस को तेलंगाना में साफ कर देंगे। राम मंदिर की रक्षा करने के लिए क्या तेलंगाना कांग्रेस को साफ करेगी? उनके साथी ने कहा है कि राम मंदिर का निर्णय उलटने वाले हैं, क्या उलटने देंगे? साथियों, आने वाली 13 मई कांग्रेस बीआरएस के पापों का हिसाब लेना है। करीमनगर से बंडी संजय कुमार, पेद्दापल्ली से गोमासा श्रीनिवास और आदिलाबाद से गोडम नागेश, ये मेरे 3 साथी, आप इनको जिताकर दिल्ली में मेरी मदद कीजिए। ये दिल्ली आएंगे तो मोदी को मजबूत करेंगे और आप जब इनको एक वोट देंगे ना तो वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा। आप ये तीनों कमल भेजेंगे? मुझे जवाब दीजिए, आप ये तीनों कमल भेजेंगे? मतदान ज्यादा से ज्यादा कराएंगे? पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे?
हर पोलिंग बूथ जीतेंगे, भाजपा को संपूर्ण विजय दिलाएंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे। देखिए, घर घर जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना और घर में जाकर के बताना मोदी करीमनगर आए थे। उनको बताना मोदी करीमनगर आए थे और मोदी ने उन्हें नमस्कारम बोला है। मेरा नमस्कारम पहुंचा दोगे? हर घर में मेरा नमस्कार पहुंचा दोगे? हर बुजुर्ग को मेरा नमस्कारम कहोगे? हर माता को मेरा नमस्कारम कहोगे? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.